प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 7 के लिए है। मणिका संस्कृत व्याकरण के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग षष्ठम पाठ यानी पर्याय और विपर्याय के बारे में जानेंगे। पर्याय को हिंदी में पर्यायवाची या समानार्थी शब्द के नाम से जाना जाता है। जैसे कि लड़का जो हिंदी का शब्द है, इसे संस्कृत में बालः भी कहते हैं और बालकः भी कहते हैं। जैसे वृक्ष को तरुः कहा जाता है, महिरुः कहा जाता है। इस प्रकार से जो एक शब्द के अनेक नाम हैं, अर्थ सबका एक होता है लेकिन उसे अनेक अलग अलग नामों से जाना जाता है, उसे पर्याय कहते हैं। इसके पश्चात हम लोग विपर्याय के बारे में भी जानेंगे। इन शब्दों का प्रयोग हिंदी में भी होता है। इसमें अगर विसर्ग या अम की मात्रा नहीं लगाएंगे तो यह तत्सम में ज्यों का त्यों वैसे भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसे ध्यान से सुने, समझे और इसे याद करें। अध्याय के अंदर से भी शब्द रहता है परीक्षाओं में और आपके अभ्यास से भी प्रश्नोत्तर होता है, इसलिए इसे सुने। आशु मतलब होता है शीघ्रम और अचिरम, यह दो इसका पर्याय नाम है। ईश्वर यानी ईश्वर जो मालिक होता है, स्वामी कहा जाता है इसे, स्वामी। वरः यानी श्रेष्ठ, लब्ध्वा प्राप्त्वा प्राप्य, कर्तव्यम करणीयम, छात्र मतलब शिक्षार्थी विद्यार्थी, समय कालः अस्ति यानी वर्तते, जो सहायक क्रिया अस्ति है उसके बदले वर्तते का भी प्रयोग करते हैं, वर्तते। सज्ज तत्पर, रत्नाकर जलधि, सागर समुद्र जिसे कहते हैं उसे रत्नाकर जलधि के नाम से भी जाना जाता है। सोम जिसे चांद कहते हैं, चंद्र इंदु ये सब चांद का ही नाम है। तारिका यानी तारीख जो तिथि होती है तो तिथि। साधु सनः, लोचनम अक्षि, पर्णम पत्रम, पाषाणम अश्मः, अंतरम कालांशः, शौचिकः सीवकः, व्याधः आखेटकम, महानसम रसवती, सूकरः वराहः, शिखंडी मयूरः, वल्लरी लता, नितराम निरंतरम निरंतरम, सततम, पूज्य वन्द्यः, मुकुटम किरीटम, वृक्षः महिरुहः, खलः दुष्टः, उन्नति प्रगति, पूतम पवित्रम, सकलः सर्वः, एवं इत्थम, वत्सः पुत्रः, विधि रथ्या, चेष्टा प्रयत्नः प्रयासः, पटु चतुरः, दक्षः प्रवीणः, कुशलः, तिमिरः अंधकारः, नापितः, भांडिकः, भालम ललाटम, मस्तकम, पुत्रवधू, सनुषा, प्रपातः, निर्झरः, वारी प्रवाहः, विमलम यानी कि स्वच्छम निर्मलम, कारसः कृषकः, कुटुंबकम परिवारः, वक्रः कुटिलः, केश प्रसाधनी, केश मार्जकम, भिक्षु भिक्षाकः भिक्षुकः, ख्याति कृति प्रसिद्धि, वह्नि अग्नि
अनलः, सुरभि, सुगंधा, सुवासा, जलम, उदकम, सलिलम। इसके पश्चात है विपर्याय, यानी विपरीत अर्थ वाले, उल्टे अर्थ वाले शब्द। यह जो शब्द थे यह समानार्थी भी इसे हिंदी में कहते हैं। इस नामों से यह जाना जाता है। इसे सुने, उच्चारण करें। यह परीक्षाओं में अध्याय से भी रहता है। इसमें से आपको कोई भी एक नाम याद करना है जो आपको आसान लगे। आप एक नाम लिखा रहेगा और दूसरा आपको लिखना होगा। अभ्यास से भी प्रश्नोत्तर रहते हैं, इसलिए इसे भी पढ़ें, याद करें और इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर को भी याद करें। इसके बाद में जो मैंने कहा, संस्कृत में विलोम शब्द होता है, विपरीत अर्थ वाले शब्द, वह इस प्रकार से हैं। पक्षा, विपक्षा, गत्वा, क्रयः, विक्रयः, सत्यम, असत्यम, ज्ञानम, अज्ञानम, पूर्णः, अपूर्णः, शुभम, अशुभम, रागी, चेटी, अभिनवः, पुरातनः, मंगलम, अमंगलम, प्रसन्नः, अप्रसन्नः, जयः, पराजयः, प्रतिदिनम, यदा कदा, खलः, साधु, खलः दुष्ट, साधु सज्जन, इच्छा, अनिच्छा, सुलभ, दुर्लभ, प्रभुतम, अल्पम, पक्ष, विपक्ष, खाद्य, अखाद्य, कर्मशील, कर्महीन। यह सभी विपर्याय शब्द हैं, जिसे सुने, समझे और बोलकर याद करें। इसलिए यह वीडियो बनाया कि आप इसे सुनकर भी याद कर सकते हो, साथ में बोले, किताब को खुला रखें और जैसा कि मैंने कहा अपनी सुविधा के अनुसार से इसे ज़रूर सुनेंगे और इसको बोलने का अभ्यास करेंगे और लिख करके याद करें तो अति उत्तम होगा। इसके पश्चात कुछ पाठों के जो प्रश्नोत्तर हैं वह मिसमैच में इसे चित्र के अनुसार से देखकर इसे भर सकते हैं। किताब में दिया हुआ है उसके अनुसार से इसे भरेंगे। और इसके पश्चात जो मिसमैच है वह यहाँ पर दिया हुआ है नंबर के साथ में। तो वृक्ष को महिरूहा कहते हैं। शकलः जो है वह सर्वः कहा जाता है। दक्ष यह पटु होता है। तारिका यह तिथि। शुक्र मतलब वराह। चेष्टा यानी कि प्रयत्न। वत्स मतलब पुत्र। नापित मतलब भांडिका। महानसम यानी रसवती और भालम मतलब ललाटम। यह सभी पर्याय के शब्द हैं जो उसके सामने में लिखाएगा। इसके बाद है दूसरा विपर्याय में, जैसा कि इच्छा है, इच्छा के सामने इसमें लिखेंगे इसका 8वां नंबर अनिच्छा। पक्ष के सामने में होगा विपक्षा। फिर प्रभुतम के सामने में होगा अल्पम। अभिनव के सामने में पुरातन होगा। फिर खलः के सामने साधु होगा। जय के सामने पराजय होगा। फिर पूर्ण के सामने अपूर्ण होगा। चौथा नंबर अपूर्ण है। फिर रागी के सामने चेटी होगा। चेटी। मंगलम के सामने जो है वह अमंगलम हो जाएगा और शुभम के सामने अशुभम। इस प्रकार से है। यहाँ पर कुछ और भी शब्द जो मंजूषा में दिया हुआ है उसे चुनकर उसके सामने लिखना है। जैसे दुर्लभ के सामने सुलभ। साधु के सामने खला। पराजय के सामने जया। अशुभम के सामने शुभम।
इस प्रकार से पर्णः के सामने पत्रम, वरः के सामने श्रेष्ठा, सोमः के सामने चंद्रः लिखेंगे। इसमें से चुन करके ही लिखना है, उसी में से। अपूर्णः पूर्णः, वत्सः पुत्रः और वक्रः कुटिलः। इस प्रकार से इसे बार बार जितनी बार रिपीट करेंगे यह याद होते जाएगा। एक एक नाम जिस प्रकार से यहाँ दिया हुआ है वैसे भी एक एक नाम लिखने के लिए रहता है। यहाँ पर इसमें मिलाया गया है, इसमें शेडिंग किया है। इस प्रकार से आप शेडिंग करें और इसके अनुसार से इसे पूरा करें। यहाँ पर जो निर्देश दिया गया है उसके अनुसार से यहाँ पर जो शब्द लिखा है तो उसमें कुछ का तो विपर्याय और जो उसका पर्याय है यानी शीघ्रम का जो पर्याय होगा वह क्या होगा तो यह वह लिखना है। उसके अनुसार से क्रय का क्या क्या होगा वह लिखना है। विपर्याय यानी विपरीत अर्थ लिखना है। इस प्रकार से क्रय का विक्रय होता है और आशूद्र इस प्रकार से। तो शीघ्रम का पर्यायवाची होगा आशूद्र, विक्रय, क्रय का पर्यायवाची विक्रय, दूसरा नंबर यहाँ पर है विक्रय। इस प्रकार से फिर है अज्ञानम, अज्ञानम का विपर्याय यानी विपरीत अज्ञानम, यह तीसरा नंबर में। इस प्रकार से जो सब शेडिंग किया हुआ है उसमें से ज्ञानम, इसी में से है कालः, फिर सकलः, सत्यम, आगत्य, जलम, कृषक और भिक्षाक, इसमें से मिल जाएगा। इसे खोज ढूंढ कर यहाँ पर इस प्रकार से भर लेंगे और इसे शेडिंग करके गोल कर लेंगे। यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है, कोष्टक में लिखा है किसमें पर्याय लिखना है, किसका किसका विपर्याय ढूंढना है। वह विपर्याय है, इसमें भी पर्याय है, इसमें भी पर्याय है। यहाँ विपर्याय यानी असत्यम का सत्यम है तो उस अनुसार से यह विपर्याय है, उल्टा अर्थ वाला है। सलीलम का पर्याय ढूंढना है, इसमें पर्याय ढूंढना है, यहाँ पर्याय। तो इस प्रकार से ढूंढेंगे। यह आपके इस अध्याय से ही अभ्यास का दिया हुआ है। इसके बाद चित्र है, चित्र के अनुसार से इसमें चित्र को देखकर इसके स्थिति के अनुसार से इसमें लिखना है। तो अंतः जो है वह तो यहाँ ध्यान देंगे इन चित्रों में जो स्थितियाँ हैं वह स्थिति है इसमें पिंजड़े के अंदर है तो यहाँ अंतः होगा। अंतः के सामने इसका उल्टा शब्द लिखना है बहि, तो बहि इसमें दिया हुआ है। यहाँ पर इस बहि को इसके बगल में लिख देंगे। फिर यहाँ पर यह चूँकि रागी है, रागी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, किधर भी लिख सकते हैं दोनों में से एक जगह में। तो यहाँ पर रागी का उल्टा चेटी यानी नौकरानी, इस प्रकार से होगा। रागी का उल्टा होता है। इसके बाद में फिर है ऊपरी, ऊपरी का उल्टा होता है अधः, ऊपरी यहाँ पर लिख लेंगे। ऊपर में है ऊपरी तो अधः, अधः यहाँ पर दिया हुआ है। इस अनुसार से यह रंग का गरीब है, हाँ, तो यानी दरिद्र है, तो भिखमंगा है तो इसलिए रंग का, तो रंग का निरपा, यहाँ से निरपा। तो दोनों जो है इसमें से जो उल्टा शब्द है इसमें से चुन करके लिखना है। रंग है यह, यहाँ से चुन लेंगे। ऊपरी है आधा हो जाएगा, अंतः है बही यहाँ से ले लेंगे, फिर रागी है चेटी यहाँ से लिखाएगा। तो ध्यान देंगे, इसे सीधा कर लेंगे इधर में और यह रागी इधर में भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जैसा यहाँ सब में है वैसे ही इसे भी सीधा करके लिखेंगे। अपनी सुविधा के अनुसार से इसे पढ़े, देखें और रिपीट करें। मूल रूप से इसमें इन शब्दों को बार बार बोले, पढ़कर याद करें और इसके अनुसार से यह आपको सहूलियत देगा ताकि आप बाकी अभ्यास के किसी भी प्रकार के प्रश्न उत्तर होंगे उसे आप भर सकते हैं। धन्यवाद।